नमो नमः। ज्योतिष वेद पुराण के अनूठे प्रयोग इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विवाह में शाखोच्चार कैसे करें। शाखोच्चार क्या होता है, कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये सारा विधान आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लाते रहते हैं और अभी हम लगातार विवाह पर ही वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले भी हम विवाह में मंगलाष्टक कैसे बोलें, वरमाला और फेरे के समय, इस पर एक वीडियो बना चुके हैं और इसके बाद हम कन्यादान कैसे करें, इस पर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं। विवाह में शाखोच्चार का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन विवाह के जो विधान होते हैं उनको विस्तार से बताना पड़ता है, तभी उनको ठीक तरह से सीखा जा सकता है। इसलिए आप धैर्यपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखिए और आसानी से सीख जाइए कि विवाह में शाखोच्चार किस प्रकार से किया जाता है। शाखोच्चार क्यों करें? शाखोच्चार का अर्थ है जैसे पेड़ में डालियाँ होती है और अलग अलग डालियाँ, अलग अलग पत्ते और फल आते हैं, ऐसे ही वर और कन्या का जो परिवार होता है उसको वंश वृक्ष कहा जाता है। उसमें उनके परदादाजी हैं, दादाजी हैं, पिताजी हैं, इस प्रकार से अलग अलग नाम के व्यक्ति हैं। तो विवाह में कन्यादान से पूर्व पहले परदादाजी का नाम गोत्र, दादाजी का नाम गोत्र और पिताजी का नाम गोत्र बताया जाता है। और इसलिए बताया जाता है कि जो उपस्थित वहाँ पर अतिथि हैं उन सबको ये पता चल जाए और वर कन्या भी अच्छी तरह से ये जान ले कि हमारा संबंध किस परिवार के साथ हो रहा है, इनका गोत्र क्या है और इनके परिवार में दादाजी, पिताजी इत्यादि का नाम क्या है, ताकि सगोत्री विवाह ना हो, क्योंकि एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है, तो अलग अलग गोत्र हो। इसलिए कन्यादान से पहले शाखोच्चार करके बताया जाता है कि जिन दो परिवारों के बीच में संबंध जुड़ने जा रहा है ये दोनों अलग गोत्र के हैं और इनके नाम क्या क्या हैं। इसलिए विवाह में शाखोच्चार किया जाता है। शाखोच्चार कब किया जाता है? तो मंडप में वर का आगमन हो जाता है, पंचांग पूजन के साथ में वर का स्वागत सत्कार हो जाता है। उसके बाद कन्या का आगमन, कन्या का भी स्वागत सत्कार हो जाता है, अग्नि की स्थापना हो जाती है। उसके बाद कन्यादान से पहले शाखोच्चार किया जाता है। कन्यादान से पहले कन्या के माता पिता मंडप में आते हैं, जो पुरोहित हैं वो उनका ग्रंथि बंधन करते हैं, गठजोड़ा बांधते हैं और उसके बाद कन्या के माता या पिता वर और कन्या का गठजोड़ा बांध देते हैं। और गठजोड़ा बांधने के बाद जो पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, वो पहले शाखोच्चार करते हैं और शाखोच्चार करके और ये बताते हैं कि दोनों के परिवार में कौन कौन व्यक्ति हैं और उनके गोत्र क्या हैं। अब शाखोच्चार कैसे करें? तो शाखोच्चार करने के लिए शाखोच्चार से पहले एक मंगल मंत्र बोला जाता है। तो हम यहाँ पर एक वेद मंत्र और एक पुराण मंत्र दे रहे हैं। आप चाहें तो दोनों का उपयोग कर सकते हैं या दो में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। और मंगल मंत्र के वाचन के बाद में फिर पहले वर पक्ष का शाखोच्चार होगा, फिर कन्या पक्ष का होगा। तो 3-3 बार शाखोच्चार किया जाता है। वर का शाखोच्चार भी 3 बार होगा और कन्या का शाखोच्चार भी 3 बार होगा। तो पहले वर के जो पुरोहित हैं वो पहला शाखोच्चार बोलेंगे। अब यहाँ पर कई बार वर के पुरोहित अलग होते हैं और कन्या के पुरोहित अलग होते हैं, लेकिन यदि दोनों के पुरोहित अलग अलग ना हों तो एक ही पुरोहित दोनों के शाखोच्चार बोल सकते हैं। तो पहले वर का शाखोच्चार बोलेंगे, प्रथम शाखोच्चार, फिर कन्या का प्रथम शाखोच्चार होगा, फिर वर का द्वितीय शाखोच्चार होगा, फिर कन्या का द्वितीय शाखोच्चार होगा और फिर वर का तृतीय शाखोच्चार होगा और फिर कन्या का तृतीय शाखोच्चार होगा। तो पुरोहित जी क्या करें? पहले ही एक पन्ने में वर के परदादाजी, दादाजी और पिताजी का नाम लिख लें, उनका गोत्र लिख लें, और ऐसे ही एक पन्ने में कन्या के परदादाजी, दादाजी और पिताजी का नाम गोत्र लिख लें, ताकि जब वो शाखोच्चार करें तो किसी से नाम और गोत्र पूछना ना पड़े। अपने पर्चे में, पन्ने में देखकर वो आसानी से शाखोच्चार कर सकते हैं। हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से आपको शाखोच्चार बता रहे हैं। वैसे तो ग्रंथों में बहुत विस्तार से शाखोच्चार का विधान है, पर हम यहाँ पर बिल्कुल आसान और सरल तरीके से आपको शाखोच्चार बता रहे हैं और जितना आवश्यक विधान बोलना है उतना ही हम यहाँ पर दे रहे हैं, ताकि कोई भी सरलता से विवाह में शाखोच्चार कर सके, क्योंकि ये बहुत एक अनिवार्य अंग है विवाह का और प्रायः इसको विवाह में छोड़ दिया जाता है। लेकिन सरलता से यदि आप सीख जाएंगे
तो कन्यादान से पहले अवश्य ही शाखोच्चार करेंगे। तो आइए आप भी सीख लीजिए कि कैसे विवाह में शाखोच्चार किया जाता है। वरपक्षीय प्रथम शाखोच्चारः वेदमन्त्रः। ॐ गणानां त्वा गणपतिग्गो हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्गो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्गो हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। पुराणमन्त्रः। ॐ गौरीनन्दन गौरवर्णवदनः शृङ्गारलम्बोदरः सिन्दूरार्चितदिग्गजेन्द्रवदनः पादौ रणन्नूपुरौ कर्णौ लम्बविलम्बिगण्डविलसात् कण्ठे च मुक्तावली श्रीविघ्नेश्वर विघ्नभञ्जनकरो देयात् सदा मङ्गलम्। गोत्रोच्चारः। ॐ अस्मिन् मङ्गलमण्डप अभ्यन्तरे स्वस्ति श्रीमतः अमुक गोत्रस्य अमुक नाम्नः प्रपौत्रः। पहले नंबर पर यहाँ पर परदादाजी का नाम और गोत्र का उच्चारण करना है। तो मान लीजिए परदादाजी का गोत्र भारद्वाज है और नाम रामचंद्र है। तो कैसे बोलेंगे? भारद्वाज गोत्रस्य रामचंद्र नाम्नः प्रपौत्रः, इस प्रकार से। फिर दूसरे नंबर पर देखें। ओम स्वस्ति श्रीमतः अमुक गोत्रस्य अमुक नाम्नः पौत्रः। अब यहाँ पर दादाजी का नाम और गोत्र उच्चारण करना है। तो गोत्र तो वही रहेगा, भारद्वाज गोत्रस्य। मान लीजिए नाम यहाँ पर श्यामचंद्र है, तो श्यामचंद्र नाम्नः पौत्रः, इस प्रकार से। अब तीसरे नंबर पर ओम स्वस्ति श्रीमतः अमुक गोत्रस्य अमुक नाम्नः पुत्रः। अब यहाँ पर वर के पिताजी का नाम लेना है, तो गोत्र वही रहेगा, भारद्वाज गोत्रस्य। अब पिताजी का नाम मान लीजिए दिनेश चंद्र है, तो कैसे बोलेंगे? दिनेश चंद्र नाम्नः पुत्रः। इसके बाद प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादेषु उभयोः वृद्धिः वरकन्ययोः मंगलमास्तां भूयास्तां वरश्चिरंजीवी भवतात् कन्या च सावित्री भूयात् इति वरपक्षे प्रथम शाखोच्चारः। कन्यापक्षीय प्रथम शाखोच्चार वेदमन्त्रः। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धताम् पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञैः घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु जजमानस्य कामाः। पुराणमन्त्रः। ईशानो गिरिशो मृडः पशुपतिः शूली शिवः शङ्करो भूतेशः प्रमथाधिपः स्मरहरो मृत्युञ्जयो धूर्जटिः श्रीकण्ठो वृषभध्वजो हरभवो गंगाधरस्त्र्यम्बकः श्रीरुद्रः सुरवृन्दवन्दितपदः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। गोत्रोच्चारः। ओम
अस्मिन् मङ्गलमण्डप अभ्यन्तरे स्वस्ति श्रीमतः अमुक गोत्रस्य अमुक नाम्नः प्रपौत्री। अब यहाँ पर कन्या के परदादा जी का नाम और गोत्र का उच्चारण करना है। तो मान लीजिए कन्या के परदादा जी का गोत्र वशिष्ठ है, तो कैसे बोलेंगे? वशिष्ठ गोत्रस्य, और परदादा जी का नाम हरिशंकर है, तो हरिशंकर नाम्नः प्रपौत्री। इस प्रकार से। अब 2 नंबर पर देखें। ओम स्वस्ति श्रीमतः अमुक गोत्रस्य अमुक नाम्नः पौत्री। यहाँ पर कन्या के दादाजी का नाम और उनका गोत्र, तो गोत्र वही रहेगा वशिष्ठ गोत्रस्य। मान लीजिए नाम रेवाशंकर है, तो रेवाशंकर नाम्नः पौत्री। इस प्रकार से। तीसरे नंबर पर ओम स्वस्ति श्रीमतः अमुक गोत्रस्य अमुक नाम्नः पुत्री। यहाँ पर पिताजी के नाम गोत्र का उच्चारण होगा, तो गोत्र वही है वशिष्ठ गोत्रस्य। कन्या के पिताजी का नाम मान लीजिए शिवशंकर है, तो शिवशंकर नाम्नः पुत्री। इसके बाद प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादेषु उभयोः वृद्धिः वरकन्ययोः मङ्गलमास्तां भूयास्तां वरश्चिरञ्जीवी भवतात् कन्या च सावित्री भूयात्। इति कन्यापक्षे प्रथमशाखोच्चारः, वरपक्षीय द्वितीय शाखोच्चार वेदमन्त्रः। ओम जथे मां वाचं कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन् याभ्यागोशूद्राय चार्जाय च स्वाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूया समयं मे कामः समृद्ध्यतामुपमादो नमतु। पुराणमन्त्रः। कौपीनं परिधाय पन्नगपतेः गौरीपतिः श्रीपते रभ्यर्णं समुपागते कमलया सार्धं स्थितमस्यासने आयाते गरुडेथ पन्नगपतौ त्रासाद्बहिर्निर्गते शम्भुं वीक्ष्य दिगम्बरं जलभुवः स्मेरं शिवं पातु वः। गोत्रोच्चारः। ओम अस्मिन् मंगलमण्डपाभ्यन्तरे स्वस्ति श्रीमतः अमुक गोत्रस्य अमुक नाम्नः प्रपौत्रः। अब यहाँ पर पहले की तरह ही परदादाजी का नाम गोत्र, दादाजी का नाम गोत्र और पिताजी का नाम गोत्र उच्चारण करना है, तो उसी क्रम में बोलते जाएंगे। ओम स्वस्ति श्रीमतः भारद्वाज गोत्रस्य रामचंद्र नाम्नः प्रपौत्रः। दूसरे नंबर पर स्वस्ति श्रीमतः भारद्वाज गोत्रस्य श्यामचंद्र नाम्नः पौत्रः। तीसरे नंबर पर स्वस्ति श्रीमतः भारद्वाज गोत्रस्य दिनेशचंद्र नाम्नः पुत्रः। प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादेषु उभयोः वृद्धिः वरकन्ययोः मङ्गलमास्तां भूयास्तां वरश्चिरञ्जीवी भवतात् कन्या च सावित्री भूयात्। इति वरपक्षे द्वितीय शाखोच्चारः। कन्यापक्षीय द्वितीय शाखोच्चार वेदमन्त्रः। ॐ आयुख्यं वरचस्यग्नो
रायस्पोखमोद्भिदं एदग्गो हिरण्यं वरचस्वजैत्राया वेशता धूमां। पुराणमन्त्रः कौसल्या विशदालवालजनितः सीतालतालिङ्गितः सिक्तः पङ्क्तिरथेन सोदरमः शाखादिभिर्वर्धितः रक्षस्तीव्रनिदाघपाटनपटुश्छायाश्रितानन्दकृत् युष्माकं सविभूतयेस्तु भगवान् श्रीरामकल्पद्रुमः। ॐ अस्मिन् मङ्गलमण्डपाभ्यन्तरे स्वस्ति श्रीमतः अमुकगोत्रस्य अमुकनाम्नः प्रपौत्री। अब यहाँ पर पहले की तरह ही कन्या के परदादाजी का, दादाजी का और पिताजी का नाम गोत्र का उच्चारण करेंगे। तो देखें कैसे। स्वस्ति श्रीमतः वसिष्ठ गोत्रस्य हरिशंकर नाम्नः प्रपौत्री। दूसरे नंबर पर स्वस्ति श्रीमतः वसिष्ठ गोत्रस्य रेवाशंकर नाम्नः पौत्री। तीसरे नंबर पर स्वस्ति श्रीमतः वसिष्ठ गोत्रस्य शिवशंकर नाम्नः पुत्री। प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादेषु उभयोः वृद्धिः वरकन्ययोः मङ्गलमास्तां भूयास्तां वरश्चिरञ्जीवी भवतात् कन्या च सावित्री भूयात्। इति कन्यापक्षे द्वितीय शाखोच्चारः। वरपक्षीय तृतीय शाखोच्चार वेदमन्त्रः। ॐ जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन् तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखान् ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। पुराणमन्त्रः देवक्यां यस्य सूतेस्त्रिजगति विदिता रुक्मिणी धर्मपत्नी पुत्रः प्रद्युम्नमुख्यः सुरनरजैनो वाहनः पक्षिराजः। वृन्दारण्यं विहारो व्रजपुरवनिता वल्लभा राधिकाद्यः चक्रं विख्यातमस्त्रं सजयति जगतां स्वस्तये नन्दसूनुः। ॐ अस्मिन् मङ्गलमण्डपाभ्यन्तरे स्वस्ति श्रीमतः अमुकगोत्रस्य अमुकनाम्नः प्रपौत्रः। अब यहाँ पर पहले की तरह ही परदादाजी का नाम गोत्र, दादाजी का नाम गोत्र और पिताजी का नाम गोत्र उच्चारण करना है। उसी क्रम में बोलते जाएंगे। ओम स्वस्ति श्रीमतः भारद्वाज गोत्रस्य रामचंद्र नाम्नः प्रपौत्रः। दूसरे नंबर पर स्वस्ति श्रीमतः भारद्वाज गोत्रस्य श्यामचंद्र नाम्नः पौत्रः। तीसरे नंबर पर स्वस्ति श्रीमतः भारद्वाज गोत्रस्य दिनेशचंद्र नाम्नः पुत्रः। प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादेषु उभयोः वृद्धिः वरकन्ययोः मङ्गलमास्तां भूयास्तां वरश्चिरञ्जीवी भवतात् कन्या च सावित्री भूयात्। इति वरपक्षे तृतीय शाखोच्चारः। कन्यापक्षीय तृतीय शाखोच्चारः वेदमन्त्रः।
ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ता द्विषीमतः सुरुचो वेन आवह स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च जोनिम सतश्च विवाह। पुराणमन्त्रः अङ्गुल्याकः कपाटं प्रहरति कुटिले माधवः किं वसन्तो नो चक्री किं कुलालो न हि धरणिधरः किं द्विजिह्वः फणीन्द्रः नाहं घोराहिमर्दी किमुत खगपतिर्नो हरिः किं कपीन्द्रः चेत्थं राधावचोभिः प्रहसितवदनः पातु वश्चक्रपाणिः। ॐ अस्मिन् मङ्गलमण्डपाभ्यन्तरे स्वस्ति श्रीमतः अमुकगोत्रस्य अमुकनाम्नः प्रपौत्री। अब यहाँ पर पहले की तरह ही कन्या के परदादाजी का, दादाजी का और पिताजी का नाम गोत्र का उच्चारण करेंगे। तो देखें कैसे। स्वस्ति श्रीमतः वसिष्ठ गोत्रस्य हरिशंकर नाम्नः प्रपौत्री। दूसरे नंबर पर स्वस्ति श्रीमतः वसिष्ठ गोत्रस्य रेवाशंकर नाम्नः पौत्री। तीसरे नंबर पर स्वस्ति श्रीमतः वसिष्ठ गोत्रस्य शिवशंकर नाम्नः पुत्री। प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादेषु उभयोः वृद्धिः वरकन्ययोः मङ्गलमास्तां भूयास्तां वरश्चिरञ्जीवी भवतात् कन्या च सावित्री भूयात् इति कन्यापक्षे तृतीय शाखोच्चारः। अब इसके बाद संकल्प विधि के साथ कन्यादान होगा।